गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए अल्ट्रानंद्रा में फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये देखिए कलियाँ बन रही हैं हर एक ब्रांच पर। और सच में जब अपन कटिंग से प्लांट लगाते हैं और उसमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ही खुशी होती है। विदाउट केमिकल होता है उससे दुगनी खुशी होती है, और ज़ीरो बजट होता है और भी ज़्यादा खुशी होती है। सो थैंक यू रोमिला मैम इस प्लांट को शेयर करने के लिए। और ये देखिए ये है कुछ हमारे एरिया का हाल। ये है हमारी दिल्ली जहाँ पर पॉल्यूशन का हाल दिख रहे हैं आप। बस टेरेस पर थोड़ा आकर ठीक लगता है क्योंकि इस एरिया में पॉल्यूशन नहीं दिखता है, बाकी जिधर भी नज़र दौड़ाओ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। और सच में बाहर निकलते हुए सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। एक टिप दे रही हूँ आपको, अगर आप घर के बाहर बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो एक छोटा सा पीस गुड़ का खाकर निकलिएगा और आने के बाद भी गुड़ को ज़रूर खाइएगा। गुड़ क्या काम करता है, गुड़ आपके जो भी कार्बन जमेगा ना सांस के द्वारा जो जाएगा आपके अंदर, उसको बिल्कुल क्लीन करने का काम करेगा। आप करके देख लीजिएगा। तो गुड़ को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, पूरी सर्दी करिएगा। देखिए वैसे तो फ़ायदा करता ही करता है, हम लोगों को गुड़ के फ़ायदे पता है कि कितने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी वो है। और आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, गूगल आप सर्च करेंगे तो। क्योंकि मैं तो देखिए बहुत गुड़ खाती हूँ सर्दियों में, तो आपको नहीं भी पसंद है ना तो एज ए मेडिसिन ही खाइएगा, बट थोड़ा बहुत खाइएगा ज़रूर। और बेस्ट और परफेक्ट टाइम है सीड्स लगाने का। आज है 18 नवंबर। आज आप फूलों वाले पौधे, फूलों वाले बीज लगा सकते हैं अगर आपके पास हैं। मैं सीड्स ऑलमोस्ट सारे लगा चुकी हूँ, बस कुछ सैपलिंग अगर मिल जाती हैं तो आज लेकर आऊँगी और उनको ही अपने पॉट्स में जो रेडी कर रखे हैं उनमें लगाऊंगी। और ये देखिए जैपनीज़ वैराइटीज़ हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, जिन पे छोटे छोटे से पे ही फूल आने शुरू हो गए हैं। ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है क्योंकि मैंने इन बर्ड्स को हटाया नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव रहता है जब मुझे कहीं से सीड मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ स्टार्टिंग में ही फ्लावरिंग लेके उसके सीड्स बना के रख लूँ, उसके बाद फिर मैं उसे कट पिट करती हूँ। अभी इस पर देखिए 3 कलियाँ बन रही हैं और मैं श्योर हूँ कि एक पर तो बीज बन ही जाएगा और ये पौधा मेरे लिए अगले साल के लिए सेव हो जाएगा, बीज अगर बन गया तो। और ये देखिए सीड से नया विंका का कलर आ गया है। मेरे पास लाइट पीच था और ये देखिए डार्क पीच निकल आया है। तो इस तरीके से जब सीड से पॉलिनेशन के थ्रू नए पौधे निकलते हैं तो एक से एक कलर आपके यहाँ पर निकल कर आते हैं। ये पौधा भी मेरे पास नहीं था तो देखिए ये भी आ गया। अब देखिए मैंने पिछली बार आपके साथ शेयरिंग किया था कि मैंने जितने भी मेरे विंका के प्लांट्स थे पुराने उनको प्रून किया था। सबको प्रून करके उनकी कटिंग उन्हीं पॉट्स में लगा दी थी। और ये देखिए कटिंग तो कुछ लगी गई हैं, 8-10 कटिंग लग गई हैं। उसके अलावा जो इन पर सीड पॉट बन रहे थे वो देखिए मैच्योर होकर गिर गए हैं उसी पॉट में, और कितने सारे पौधे जो है निकल आए हैं। तो इस तरीके से मैं अपने जो हाइब्रिड विंका के पौधे हैं उनको बचाती हूँ। डेट्स को फॉलो करते हुए कटिंग करती हूँ, डेट्स को फॉलो करते ही सीड्स कलेक्ट करती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। गुलदाउदी के ऊपर आपके पौधे पर बर्ड्स बनने लगी होंगी, तो इन बर्ड्स को अब हटाना नहीं है, आपने इनको रखना है क्योंकि अब फूलों का टाइम आ गया है। और खाद के रूप में देखिए मैं तो आपको यही कहूँगी, डरिए मत। केले का छिलका पौधे से थोड़ी दूरी पर दबा दीजिए, मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, मतलब ढक दीजिए। और अगर आप केमिकल नहीं डाल रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। कल मेरे ही एक फैमिली मेम्बर ही कहूँगी मैं, पेज पर जब जुड़ जाते हैं तो वो किसी और से पूछ रही थी कि मैम केले का छिलका दबाने से क्या फंगस आती है? तो नेचुरल है। सामने वाले ने कहा कि हाँ मैम फंगस आ जाती है, आप सुखा कर ड्राई फॉर्म में डालिए। हम एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगी, हम फ्रेश फूड खाते हैं या फिर सुखा के पाउडर के फॉर्म में खाते हैं, तो दोनों में से कौन सी चीज़ फ़ायदा ज़्यादा करती है? तो नेचुरल है, फ्रेश ज़्यादा करती है। पाउडर तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैं तो कहूँगी फ्रेश दवाइए, कोई नुकसान नहीं होता। मेरा इतना बड़ा गार्डन है, इतने सारे फूल आते हैं और ये सब कच्चा खा खा कर ही आते हैं। देखिए मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये मेरा पौधा है जिसके अंदर देखिए ये मैंने केले का छिलका ऊपर ही फेंका हुआ है और कोई भी पौधे को नुकसान नहीं है। फूलों की संख्या आप देख सकते हैं, एक ही पौधा है और कितने सारे फूल आए हुए हैं। और आज इसके एक सूखे हुए फूल को तोड़कर इसी में गिरा देती हूँ, जिससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। ये ख़राब होगा तो दूसरे पौधे रेडी हो जाएंगे। और ये सब देखिए केले के छिलकों का ही कमाल है, जो कि मेरे यहाँ डोरमेंसी में जाते हुए पौधों पर भी फूल आ रहे हैं। केले का छिलका और बायो एंजाइम। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, देखिए आप चाहे हज़ारों वीडियो देख लीजिए, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, आप सिर्फ पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातें करेंगे। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, जो लोगों ने कहा है उसके विरुद्ध, और मुझे रिज़ल्ट इतने अच्छे आए हैं। यकीन मानिए मेरे यहाँ पर इतनी
मतलब अच्छे से पौधे ग्रो कर रहे हैं। और एक एनर्जी का ऑरा बहुत पॉजिटिव रहता है, क्योंकि केमिकल का ऑरा जो होता है वो नेगेटिव होता है। किसी से एक्सपेरिमेंट करा के देख लीजिएगा। और जो नेचुरल चीज़ें हम डालते हैं उनका ऑरा पॉजिटिव होता है। तो अगर नेचुरल है, आप चीज़ें नेचुरल डालेंगे तो ऑरा भी आपके गार्डन का पॉजिटिव बनेगा। हवा में बातें नहीं करती हूँ, प्रैक्टिकल करती हूँ, फिर शेयरिंग करती हूँ आप लोगों के साथ। और आज फिर से देती हूँ भोजन, फ्रेश भोजन दे रही हूँ। देख लीजिए आप, केले का छिलका अभी मैं मिट्टी में साइड में करके दबा दूँगी। एक छिलका जाएगा इस पौधे को और एक छिलका जाएगा इस पौधे को। अभी मिट्टी साइड में करके दबा दूँगी। और ये वो पौधा है जिसमें पिछली बार दबाया था। तो देखिए बड बन रही है, ये कली खिलने वाली है, ये फूल खिल चुका है। और ये देखिए नए मेहमान भी खिल गए हैं आज। तो फिर से कहना चाहूँगी, बीज से पौधे उगाइए और एक हेल्दी गार्डन को डेवलप करिए। और ये है आज की हार्वेस्टिंग। देखिए नींबू सारे तोड़ लिए हैं, अब दोबारा फूल आएंगे, कब आएंगे देखती हूँ। 2 बैंगन मिले हैं और फूल सारे हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये चाहिए सर्दियों में चाय बनाने के लिए। तो भाई मैं तो सिर्फ आपको टिप दे सकती हूँ, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। अपना तो एक ही फंडा है, तेरा तुझको अर्पण। मिट्टी से लो, मिट्टी को वापस दे दो। और ये ढक दिया केले का छिलका, और रिज़ल्ट आपका साथ शेयर कर दूंगी। और ये देखिए सारे मैंने फूलों को तोड़कर भी मल्चिंग कर दी है। इसका फ़ायदा क्या है, ये डिकम्पोज्ड होगा, पौधों को पोषण